students, today I'm going to discuss with you all about the skeletal system. जैसे ही हम skeletal system बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सिस्टम बोलते ही आता है ये चीज़ कि ये ऑर्गन्स के कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तभी आप उसको सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे भी स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन्स को मिला करके बनता है। स्केलेटल सिस्टम बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन्स को मिला करके बनता है। कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन्स के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा जब आप कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे होंगे। बाद में मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, तो वो उन वीडियोस को आप रेफर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे मैं थोड़ा सा कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन के बारे में यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बता दे रहा हूँ। कार्टिलेज जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है और ये बना होता है कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स का। किसका? कोलेजन और इलास्टिक फाइबर का। ये कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट के बेस में पूरा एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड होने का मतलब क्या होता है बच्चों कि सपोज कीजिए कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, जैसे आप आटा ले लीजिए और आटे के ऊपर आप कोई जीरा वगैरह डाल दीजिएगा तो वो क्या होगा, उसमें धंस जाता है। तो ठीक उसी तरह से कॉन्ड्रोटिन सल्फेट के ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करेगा और उस ग्राउंड सब्सटेंस में इलास्टिक फाइबर और आपके कोलेजन फाइबर ये पूरा उसमें एम्बेडेड होंगे, उसमें बुने रहेंगे, तो वो बना देता है आपको क्या, कार्टिलेज बना देता है। इलास्टिक फाइबर्स के कारण इसमें स्ट्रेस को टॉलरेट करने की कैपेसिटी आ जाती है, ये ज़्यादा स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है। लिगामेंट और टेंडन ये दोनों भी कनेक्टिव टिश्यू हैं। कैसे कनेक्टिव टिश्यू हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज हैं। लिगामेंट्स जो होते हैं बच्चों वो बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है और जो टेंडन्स होते हैं वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। कई बार कंफ्यूजन आ जाता है, लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है, टेंडन्स किसको कनेक्ट करता है। तो भाई लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है और टेंडन्स जो होता है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। ये तो हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यानी हमारा मेन फोकस होगा किसके ऊपर, बोन के ऊपर। अब हम बात करते हैं बोन्स की। तो बोन्स जो होता है बच्चों वो कई सारे टिश्यूज को ऑर्गेनाइज्ड करके बनता है। कौन कौन से टिश्यूज हैं इसमें? ऑसियस टिश्यू है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो ऑसियस टिश्यू, कार्टिलेज, एपिथेलियल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4-5 जो कैटेगरीज हैं इन सबको मिला के, इन सबको ऑर्गेनाइज्ड करके तब आप उसको कहते हो बोन। यानी बोन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से बना हुआ है। जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज बोलते हैं तो याद होगा आपको कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जब ग्रुप टुगेदर करते हैं और किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको आप कहते हो ऑर्गन। ये इसका मतलब बता रहा है कि हमारी बॉडी में अवेलेबल सारी बोन्स एक ऑर्गन की तरह काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर आप बोन की स्टडी करते हो या बोन से रिलेटेड किसी डिसऑर्डर्स की स्टडी करते हो तो उसको आप किस ब्रांच के अंदर करते हो? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? ऑस्टियोलॉजी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ बोन्स। फंक्शन ऑफ बोन्स या फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम दोनों कॉमन होगा। पहला, यहाँ पे 6 फंक्शंस आपको दिखेंगे जिसमें कि पहला फंक्शन है आपको सपोर्ट। यानी स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो हर इंसान की बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प इन दी प्रोटेक्शन। कैसे प्रोटेक्शन में हेल्प करता है? सपोज कीजिए ब्रेन है, ब्रेन क्या है, क्रेनियल बोन के अंदर है। जब वो क्रेनियल बोन के अंदर है तो वो उसको क्रेनियल बोन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक उसी तरह से जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रे के अंदर प्रेजेंट है, यानी वर्टिब्रे उसको बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट, असिस्ट इन मूवमेंट। मूवमेंट में हेल्प करता है। अब स्केलेटल मसल्स प्लस यहाँ पे बोन लिखा हुआ है, यानी स्केलेटल मसल्स और बोन ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। जब स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो मूवमेंट क्रिएट करेगा बोन में।
सपोज कीजिए मुझे यहाँ से वहां मूव करना है, मैं मूव किया, यानी मेरे स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के रिजल्ट के कारण मूवमेंट हुआ मेरे बोन्स में, और उन बोन्स और स्केलेटल मसल्स के कोऑर्डिनेटेड वर्क के कारण मैंने मूवमेंट किया. सो दैट्स व्हाट असिस्ट इन मूवमेंट. नेक्स्ट, मिनरल होम्योस्टेसिस. मिनरल होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है बच्चों? आपने सुना है, आपने पढ़ा है कि कैल्शियम 99% हमारी बॉडी का जो कैल्शियम का स्टोरेज होता है वो होता है बोन्स में. कैल्शियम के अलावा फास्फोरस का भी वहां पे स्टोरेज होता है. और इसी तरह से कभी हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी होती है तो वो बोन्स के द्वारा रिलीज किया जाता है और इस तरह से वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है. नाउ नेक्स्ट, ब्लड सेल प्रोडक्शंस. आपको माइट भी याद हो या नहीं भी याद है तो मैं यहाँ पे एक बता रहा हूँ पॉइंट कि ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ब्लड सेल के प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है? बोन्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो रेड बोन मैरो है उसी में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और यही प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह होता है, और इस प्रोसेस को आप कहते हो हीमोपोएसिस. नाउ नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज. ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज बोले तो फैट्स के स्टोर हाउस का काम करता है. क्यों? क्योंकि बोन्स में येलो बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है, और इन्हीं येलो बोन मैरो में एडिपोज सेल्स होते हैं जो कि फैट को स्टोर करने का काम करते हैं. सो दिस इज अबाउट योर 6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ bones or 6 important functions of skeletal system. Now next, what is our target? कई बार आपसे क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बोन या डिस्कस द मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक वर्ड को समझिएगा, मैक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अलग होता है बच्चों, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अलग होता है. तो यहाँ पे हम लोग इसको मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे हमने लॉन्ग बोन को कंसिडर किया है. लॉन्ग बोन को जब आप कंसिडर करते हैं तो आप स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पे ह्यूमेरस बोन को लिया गया है. इसमें अगर देखा जाए, और वैसे भी अगर हम बोन बोलते हैं तो हमारा एक जो इमेज बनता है वो इसी तरह का कुछ इमेज बनता है. तो यहाँ पे देखिए, यही हमारा बोन का स्ट्रक्चर है ह्यूमेरस का, और यहाँ पे इसको डिफरेंट रीजन्स में हमने डिवाइड किया है. कौन कौन सा रीजन है? नंबरिंग के आधार पे चलेंगे. पहला रीजन है डायाफाइसिस. डायाफाइसिस ये वाला रीजन है बच्चों. अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने डिनोट किया है इसको, यहाँ तक ये डायाफाइसिस का रीजन है, ये बीच वाला रीजन. अगर आप ये पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो दिस इज द डायाफाइसिस. सो इट इज व्हाट? इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड इट इज द मेन पार्ट ऑफ द बोन. ये बोन्स का मेन पार्ट होता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये ग्रोइंग रीजन होता है, यानी ग्रोथ जो होता है वो इसी डायाफाइसिस वाले रीजन में होता है. नाउ नेक्स्ट इज योर एपिफाइसिस. एपिफाइसिस जो है ये डायाफाइसिस के ऊपर वाला रीजन है, यानी डायाफाइसिस के ऊपर में ये रीजन है. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ऊपर की तरफ जो एपिफाइसिस है उसको आपने कहा प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, और जो नीचे की तरफ एपिफाइसिस है उसको आपने कहा डिस्टल एपिफाइसिस. यानी डायाफाइसिस के दोनों तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ. तो ऊपर की तरफ जो एपिफाइसिस है दैट इज योर प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, और जो नीचे की तरफ है दैट इज योर डिस्टल एपिफाइसिस. नाउ नेक्स्ट, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस ले लीजिए या डिस्टल एपिफाइसिस, यानी एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में एक रीजन है जिसको कि आप कहते हो मेटाफाइसिस. एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच का एक रीजन है जिसको कि आप कहते हो मेटाफाइसिस. मेटाफाइसिस में ही एपिफाइसियल प्लेट पाया जाता है. क्या पाया जाता है? एपिफाइसियल प्लेट. देखिए ये मैंने एपिफाइसियल लाइन को लिख करके यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने. ये एपिफाइसियल लाइन क्या है बच्चों? इस चीज को समझिए. ये एपिफाइसियल लाइन जो होता है ये हाइलिंग, ये एपिफाइसियल प्लेट है एक्चुअली, और ये एपिफाइसियल प्लेट किसका बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है. और यही वो रीजन है जो कि डायाफाइसिस को उसके लेंथ के हिसाब से ग्रो कराता है, लेंथ वाइज ग्रोथ कराने में हेल्प करता है.
यानी बोन है तो बोन को लंबाई में भी बढ़ना होगा और चौड़ाई में भी बढ़ना होगा। तो लंबाई वाली जो उसका ग्रोथ हो रहा है उसको हेल्प करता है, उसमें ग्रोथ में हेल्प करता है कौन? यही एपिफाइसियल लाइन। ये एपिफाइसियल लाइन जब तक ग्रोथ पूरा नहीं होता है ये एपिफाइसियल प्लेट की तरह काम करता है और वो एपिफाइसियल प्लेट हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? 18 से 21 साल के एज तक में बोन्स जो होते हैं वो अपने मैक्सिमम ग्रोथ को अटेन करें और उसी समय में क्या होता है कि ये जो एपिफाइसियल लाइन जो था, एपिफाइसियल प्लेट जो था वो बोन्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय द बोन, और तब जाकर के वो क्या बना देता है? एपिफाइसियल लाइन। नॉर्मली जब तक ग्रोथ हो रहा है बोन में एपिफाइसियल प्लेट होगा, जैसे ही ग्रोथ खत्म होगा एपिफाइसियल प्लेट जो होगा वो बोन्स में कन्वर्ट होगा और वो बना देगा क्या? एपिफाइसियल लाइन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? बोन्स जो होता है बच्चों बाहर से कवर होता है एक परत के द्वारा, एक लेयर के द्वारा, एक सीट के द्वारा कवर होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि चारों तरफ से वो कवर नहीं होता है, दो एरियाज उसके छूटे होते हैं। वो दो एरियाज कौन से होते हैं? जो कि दूसरे बोन के साथ जॉइंट बनाते हैं। तो उन दो एरिया को छोड़ के बाकी सभी जगहों पे बोन जो होता है वो कवर होता है एक शीट के द्वारा और वो शीट होती है पेरिओस्टियम। क्या बोलते हैं उसको? पेरिओस्टियम। पेरी बोले तो बाहर की तरफ। तो पेरिओस्टियम इज द आउटर कवरिंग, इट इज टफ कवरिंग एंड मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है। ये प्रोटेक्ट करता है या ये कवर करता है उस पार्ट को जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज के द्वारा कवर नहीं होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो पार्ट जॉइंट बना रहा है, दूसरे बोन से कनेक्शन बना रहा है, उस पार्ट को छोड़ के सभी पार्ट में आपको मिल जाएगा पेरिओस्टियम। देखिए मैंने लाल कलर से यहाँ पे पूरा उसको रिप्रेजेंट किया है और ब्लू कलर से मैंने जो बनाया है उसको मैंने आर्टिकुलर कार्टिलेज ऊपर में भी और नीचे की साइड में भी मैंने लिखा है। 4 नंबर देखिए यहाँ पे भी है, 4 नंबर यहाँ पे। ये दोनों पोजीशन को मैंने आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये वो रीजन है जो कि दूसरे बोन के साथ अपना कनेक्शन बनाएगा। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज वाले रीजन को छोड़ करके बाकी सारा रीजन आप देखिए लाल से मैंने कवर किया है, यानी पेरिओस्टियम से वो कवर होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? पेरिओस्टियम को अगर देखेंगे, इस बोन को आपने देख लिया, बोन को क्या किया? ऊपर का कवर हटाया, जैसे ही हटाया दिस कवर इज ओनली योर पेरिओस्टियम। डायग्राम बनाने भी आता है, नीट एंड क्लीन, नीट एंड लेबल डायग्राम, इसलिए मैंने इस डायग्राम को रखा है ताकि आप इजीली इसको ड्रॉ कर पाए। तो आपने क्या किया? वहां से एक लेयर बाहर वाला निकाला, वही बाहर वाला लेयर आपका पेरिओस्टियम है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? ये जो आप लेयर निकालिएगा, जैसे आपने लेयर निकाला तो इसके दो आपको एंड मिलेंगे, एक एंड जो कि बाहरी एंड होगा, एक एंड जो कि अंदर का है। बाहर वाला जो एंड होता है दैट इज योर फाइब्रस लेयर का होता है। किसका? फाइब्रस टिश्यूज का बना होता है और ये प्रोटेक्ट करता है। इसका बेसिक फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना। भाई बाहर में जो लेयर होगा या बाहर में जो टिश्यू होंगे वो टफ होंगे और उसका काम ही होता है प्रोटेक्शन करना अंदर के ऑर्गेन्स को या अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर को। अंदर की तरफ जो लेयर मिला आपको, बाहर वाला लेयर जो था उसने प्रोटेक्शन किया, अंदर वाला लेयर क्या करेगा? अंदर वाला लेयर उसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बोन्स को उसके थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करता है, लेंथ बढ़ाने में एपिफाइसियल लाइन और एपिफाइसियल प्लेट ने हेल्प किया था, और उसके चौड़ाई को बढ़ाने में कौन हेल्प करता है? दैट इज योर ऑस्टियोजेनिक लेयर एंड दिस लेयर इज योर पेरिओस्टियम का इनर लेयर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? आपको बोन को आप देखोगे तो बोन बिल्कुल सॉलिड नहीं होता है। बोन जो होता है वो बीच में खोखला एक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि खोखले स्ट्रक्चर को आपने क्या बोला था? डायाफाइसिस बोला था। तो आप बोन को वर्टिकली कट कर दोगे तो आपको बीच में वो खोखला स्ट्रक्चर दिख जाएगा। उस खोखले स्ट्रक्चर को, जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, दैट कैविटी इज नथिंग बट योर मेडुलरी कैविटी। उसको मेडुलरी कैविटी कहते हैं या मैरो कैविटी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैरो कैविटी। और ये जो कैविटी होता है
इसी में अंदर में येलो बोन मैरो एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इसी के अंदर में आप चले जाएंगे तो आपको पूरी जो कैविटी बनी हुई है इसमें आपको ब्लड वेसल्स, देखिए ये मैंने ब्लड वेसल्स बनाए हैं, और येलो बोन मैरो भी पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ऊपर की तरफ यहीं पे आप देखेंगे कि आपको स्पॉन्जी बोन मिल रहा होगा, यानी जब भी ऊपर की तरफ का बोन आप देखेंगे ना तो ये थोड़ा कम डेंस होता है, कम घना होता है, मतलब वो उतना कॉम्पैक्ट नहीं होता है, तो इसको कहते हैं आप स्पॉन्जी बोन। जैसे आप सपोज करो रसगुल्ला को ले लो, स्पॉन्जी जो होता है उसी तरह का ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जबकि ये जो डायाफाइसिस वाला रीजन है ये पूरा सॉलिड दिखेगा, आपको कड़ा दिखेगा, टफनेस ज़्यादा होगा, तो उस एरियाज को कहते हैं आप कॉम्पैक्ट बोन। आगे चल के जब हम बोन के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैंने लिखा भी है कि इस रीजन में जो बोन मिलता है दैट इज योर कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन का मतलब क्या है, उसमें जो सेल्स के बीच में जो स्पेस वो कम होते हैं, इसीलिए वो कॉम्पैक्ट होता है। जबकि स्पॉन्जी बोन में क्या होता है, सेल्स के बीच में स्पेसेस ज़्यादा होते हैं। ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि इस मेडुलरी कैविटीज में तो चलिए आपने देख लिया कि भाई मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो में ट्राइग्लिसराइड स्टोर हो जाता है। इसके बाद क्या है कि इसमें आर्टरीज होते हैं जो कि ब्लड सप्लाई करते हो बोन को। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, जैसे आपने बाहर का लेयर देखा वैसे ही खोखला है तो उसके अंदर का भी लेयरिंग होता है, उसके अंदर में भी कवरिंग होती है, और वो कवरिंग होती है एंडोऑस्टियम। क्या होती है, एंडोऑस्टियम। और यहाँ पे भी इस एंडोऑस्टियम में ऑस्टियोजेनिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टियोजेनिक, जेनिक बोले तो ग्रोथ कराना, ऑस्टियो बोले तो बोन का, तो बोन को ग्रो करने वाले सेल्स यहाँ पे अंदर में जो लेयर है जिसको कि आप एंडोऑस्टियम कहते हैं वो उसमें प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हम बात करते हैं, पेरियोस्टियम तो हो गया, आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये उस रीजन में बोन के प्रेजेंट होता है जो कि किसी दूसरे बोन के साथ एक कनेक्शन बनाएगा, एक जॉइंट बनाएगा। देखिए ऊपर की तरफ ये ब्लू से मैंने बनाया है और नीचे की तरफ ये वाला पॉइंट मैंने रखा है जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज और कुछ नहीं बच्चों, हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। और दूसरा ये उस पार्ट को कवर कर रहा है जो कि दूसरे बोन के साथ जॉइंट को बनाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, आर्टिकुलर कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण आर्टिकुलर कार्टिलेज अगर उसमें किसी कारण से डैमेज हुआ तो रिपेयर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ब्लड वेसल्स नहीं है तो रिपेयर होना मुश्किल है वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, दिस आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसका काम क्या है, इसका काम है पहला शॉक को एब्जॉर्ब करना, झटकों को एब्जॉर्ब करना। बोन में अगर कोई झटका पड़ रहा है तो उसको वो एब्जॉर्ब करेगा ताकि बोन के स्ट्रक्चर को डैमेज ना पहुंचे। दूसरा, एक बोन जब दूसरे बोन के साथ मूवमेंट करेगा तो उस मूवमेंट में जो फ्रिक्शन हो रहा होगा उस फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ बोन, functions of bone and introduction of skeleton system. So आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे दूसरे एस्पेक्ट्स को, इसके दूसरे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।